हेलो वेलकम दोस्तों, मेरा नाम गणेश है। आप देख रहे हैं सुपर टेक गणेश। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ट्रू बैलेंस ऐप से आप लोन कैसे ले सकते हैं। दोस्तों ट्रू बैलेंस एक ऐसा लोन एप्लीकेशन है जिसमें आपको 1000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक का इंस्टेंट लोन मिल जाता है। तो दोस्तों अगर आपको भी पैसों की ज़रूरत है, आप इंस्टेंट अपने मोबाइल से लोन पाना चाहते हैं तो आप सिर्फ 5 मिनट के अंदर ट्रू बैलेंस ऐप से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस, लाइव प्रोसेस दिखाने वाला हूं कि कैसे आपको ट्रू बैलेंस ऐप से लोन के लिए अप्लाई करना है और साथ के साथ उस पैसे को अपने बैंक अकाउंट में आपको कैसे ट्रांसफर करना है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं, अगर आप भी लोन लेना चाहते हैं ट्रू बैलेंस ऐप से, तो इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ट्रू बैलेंस ऐप से लोन लेने के लिए आपको सबसे पहले ट्रू बैलेंस पर्सनल लोन ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। दोस्तों ट्रू बैलेंस पर्सनल लोन ऐप इंस्टॉल करने का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिस लिंक पे क्लिक करके आप बहुत ही आसानी से ट्रू बैलेंस लोन ऐप को इंस्टॉल कर पाएंगे। तो चलिए मेरा पहले से इंस्टॉल है, मैं आपको ओपन कर लेता हूं और मैं आपको दिखाता हूं कि इसमें आपको कैसे लोन अप्लाई करना है। अब जैसे ही दोस्तों ट्रू बैलेंस लोन ऐप को आप इंस्टॉल करके ओपन करेंगे तो इस प्रकार आपके सामने फर्स्ट पेज आएगा जिसमें आपको अपने डिवाइस का लोकेशन एक्सेस देना होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे ट्रू बैलेंस ऐप को आपको एसएमएस, डिवाइस इंफॉर्मेशन, यूजर पर्सनल इंफॉर्मेशन, लोकेशन इंफॉर्मेशन और स्टोरेज, कैमरा, ये सारा परमिशन आपको अलाउ करना होगा। तो नीचे आपको आई एग्री टू ऑल का ऑप्शन दिख रहा है, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका सारा परमिशन अलाउ हो जाएगा। इसके बाद आप एग्री एंड कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एक एक परमिशन आप अलाउ करते जाएंगे। तो देख सकते हैं हम यहाँ पे सारा परमिशन अलाउ कर दिए हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे ट्रू बैलेंस ऐप की ओर से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है इंस्टेंट डिजिटल पर्सनल लोन इन 5 मिनट, यानी आप 5 मिनट के अंदर ट्रू बैलेंस ऐप से लोन ले सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है क्रेडिट अमाउंट 5,000 to 50,000, यानी आप 5,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक का लोन इस ऐप से बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। और यहाँ पे अगर मंथली इंटरेस्ट रेट की बात करें तो यहाँ पे 2.4% बताया गया है। इसके बाद जो रीपेमेंट की टेनर रहेगी वो 3 महीनों से लेकर 6 महीनों के बीच रहेगी। इसके बाद यहाँ पे जो प्रोसेसिंग फी होगी वो 0 से लेकर 15% तक रखी गई है। तो अगर आप ट्रू बैलेंस ऐप से लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपल नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे आप नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आपको लैंग्वेज यहाँ पे चूज करने का ऑप्शन मिलेगा कि आप किस भाषा में इस ऐप को चलाना चाहते हैं। जैसे कि मेरा इंग्लिश यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, मैं इंग्लिश में रहने देता हूं। देन इसके बाद आप स्टार्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही दोस्तों आप स्टार्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, अब आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे इंटर करना है। तो आप अपना मोबाइल नंबर इंटर करेंगे और मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे एरो आइकन दिख रहा है, एरो आइकन पे क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल पे ओटीपी जाएगा, आपको कुछ सेकंड वेट करने हैं। तो देख सकते हैं ओटीपी सक्सेसफुल यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है। अब जैसे आपका ओटीपी वेरीफाई हो जाता है, आपको यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे आप अपना एक पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे। 8 कैरेक्टर से लेकर 16 कैरेक्टर तक का आप पासवर्ड रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से जो पासवर्ड रखना चाहते हैं वो पासवर्ड यहाँ पे आप क्रिएट कर लेंगे। पासवर्ड क्रिएट करने से क्या होता है कि आपको बार बार मोबाइल ओटीपी डालने की जरूरत नहीं होती है। आप जैसे ही एक बार पासवर्ड को सेट कर लेते हैं तो आप दोबारा पासवर्ड डाल के लॉगिन हो सकते हैं। तो चलिए हम अपने हिसाब से पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हम अपने हिसाब से पासवर्ड सेट कर लिए हैं। अब आपको फिर से एरो आइकन दिख रहा है, एरो आइकन पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं मेरा पासवर्ड सक्सेसफुल सेट हो चुका है और मैं ट्रू बैलेंस लोन ऐप पे लॉगिन हो चुका हूं। तो इस प्रकार आपको यहाँ पे डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ट्रू बैलेंस ऐप आपको 2 प्रकार का लोन प्रोवाइड करवाती है। एक आपको लेवल ऑफ लोन मिलता है जिसमें आपको 1,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक का लोन मिलता है, और एक आपको कैश लोन मिलता है जिसमें आपको डायरेक्टली 50,000 रुपये तक का लोन मिल जाता है। तो हम यहाँ पे आपको ज्यादा अमाउंट वाला लोन ही अप्लाई करके दिखाएंगे, 50,000 रुपये वाला कैश लोन अप्लाई करके दिखाएंगे। तो चलिए हम सिंपल कैश लोन ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अब जैसे आप कैश लोन ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, फिर से आपको परमिशन अलाउ करने होंगे। तो आप नीचे चेकबॉक्स देख पा रहे हैं, इस पर टिक मार्क लगाएंगे। देन इसके बाद एग्री एंड कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आप अपने डिवाइस का फोटोज और मीडिया का परमिशन अलाउ करेंगे। अब कुछ सेकंड वेट करेंगे। अब दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है आपको केवाईसी वेरिफिकेशन करना होगा और लोन आपको लेने के लिए 3 स्टेप यहाँ पे कंप्लीट करने होंगे। पहला स्टेप होगा कंप्लीट योर केवाईसी डॉक्यूमेंट, यानी आपको केवाईसी कंप्लीट करना है। सेलेक्ट योर लोन ऑफर प्लान, तो आपको जो भी लोन ऑफर प्लान मिलेगा वो आपको सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपके अकाउंट में आपका पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो सिंपल आपको प्रोसीड ऑप्शन दिख रहा है, प्रोसीड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप किस भाषा में केवाईसी करना चाहते हैं, इंग्लिश या हिंदी में। तो चलिए हम यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट करते हैं। अब जैसे दोस्तों केवाईसी लैंग्वेज को आप सिलेक्ट कर लेते हैं, अब आपको केवाईसी करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो केवाईसी करने के लिए सबसे पहले आपको अपना पेन नंबर यहाँ पे इंटर करना होता है। तो आप अपना पेन नंबर इंटर करेंगे। अब जैसे दोस्तों आप अपना पेन नंबर इंटर कर देते हैं, अब आपको अपना आधार नंबर को इंटर करना है। तो आप अपना आधार नंबर डालेंगे। देन इसके बाद आपको प्रोसीड ऑप्शन दिख रहा है, प्रोसीड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आप डाल देंगे और आधार नंबर को वेरीफाई कर लेंगे। अब दोस्तों जैसे आप आधार ओटीपी डाल के सबमिट कर देते हैं तो आपका आधार सक्सेसफुल यहाँ पे वेरीफाई हो जाता है। आपको इस प्रकार यहाँ पे मैसेज मिल जाता है, अवेजम योर केवाईसी इज सक्सेसफुली डन, यानी मेरा केवाईसी कंप्लीट हो चुका है। अब सिंपल आपको गो टू कैश लोन का ऑप्शन दिख रहा है, आप गो टू कैश लोन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे।
अब जैसे ही दोस्तों आप गो टू कैश लोन ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे पूछा गया है हाउ मच मनी डू यू नीड, यानी आपको कितने पैसों की जरूरत है, आप कितना लोन यहाँ पे लेना चाहते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको ट्रूवलेंस ऐप से कैश लोन 50,000 रुपए का मिलता है, आप यहाँ पे मैक्सिमम 50,000 रुपए का लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपना अमाउंट डालेंगे कितना अमाउंट की आपको जरूरत है। अगर आपको 50,000 रुपए का ही जरूरत है तो आप पूरा अमाउंट डाल देंगे, अगर आपको इससे कम अमाउंट की जरूरत है तो आप यहाँ पे कम अमाउंट डालेंगे। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पे ज्यादा अमाउंट की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे 10,000 रुपए का अमाउंट डाल दिए हैं फॉर एग्जाम्पल आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पे हम 10,000 रुपए का अमाउंट डाल दिए हैं। अब आपको यहाँ पे चूज ईएमआई टेनर का ऑप्शन मिलता है, यानी आप कितने महीनों के लिए लोन को लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलता है, एक 2 महीनों के लिए और एक 3 महीनों के लिए। अगर आप 2 महीनों के लिए लेना चाहते हैं तो 2 महीना सेलेक्ट करेंगे, अगर आप 3 महीनों के लिए लेना चाहते हैं तो 3 महीने यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है, रहने दीजिएगा। इसके बाद आपको एंटर ऑप्शन दिख रहा है, एंटर ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब जैसे ही दोस्तों आप इंटर ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं आपको यहाँ पे अपना ईएमआई का डिटेल्स देखने को मिल जाता है, जैसे कि आपका फर्स्ट ईएमआई कितना आएगा, सेकंड ईएमआई कितना आएगा, थर्ड ईएमआई कितना आएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको ईएमआई देखने को मिल जाता है। जैसे कि हम 10,000 रुपये का लोन यहाँ पे ले रहे हैं 3 महीनों के लिए, यहाँ पे फर्स्ट ईएमआई, सेकंड ईएमआई, थर्ड ईएमआई कितना आएगी वो यहाँ पे शो हो गया। इसी प्रकार आपको भी देखने को मिल जाएगा। देन इसके बाद आप नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे आप नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं यहाँ पे पूछा गया व्हाट इज द लोन पर्पस, यानी आपको लोन लेने का उद्देश्य क्या है, आप क्यों लोन लेना चाहते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे आपको बहुत सारा रीजन मिलेगा, तो आप कोई भी एक रीजन को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है व्हाट्स योर मैरिटल स्टेटस, तो आप अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका शादी हो चुका है तो मैरिड को सिलेक्ट करेंगे, अगर शादी नहीं हुआ तो आप सिंगल को सिलेक्ट करेंगे। देन दोस्तों यहाँ पे अब आपको सिलेक्ट करना है एजुकेशन लेवल, यानी आप कितना दूर पढ़े हैं। तो आप अपने हिसाब से अपना एजुकेशन लेवल को सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि आपको फर्स्ट में ऑप्शन मिलता है बिलो 10th पास, यानी आप 10वीं तक पढ़े हैं। अगर आप 10वीं पास कर चुके हैं तो सेकेंडरी स्कूल का ऑप्शन मिलता है, सीनियर सेकेंडरी का ऑप्शन मिलता है, बैचलर का ऑप्शन मिलता है, मास्टर्स और डॉक्टरेट। तो आप अपने हिसाब से अपना एजुकेशन लेवल को सिलेक्ट करेंगे। अब जैसे दोस्तों आप अपना एजुकेशन लेवल को सिलेक्ट कर लेते हैं। अभी पूछा गया व्हाट योर हाउसिंग टाइप, तो आप जिस घर में रह रहे हैं वो किस टाइप का है, आपका खुद का है या फिर आपके रिश्तेदार का है। तो यहाँ पे पूछा गया है सेल्फ आउंड, यानी अगर आप खुद उस घर के मालिक है तो सेल्फ आउंड को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप रेंटेड पे रहते हैं तो रेंटेड को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद पूछा गया है पेरेंटल, यानी रिश्तेदार का है तो रिश्तेदार सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद पूछा गया है रिलेटिव, तो रिलेटिव का है तो रिलेटिव सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से अपना कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद दोस्तों पूछा गया है डू यू हैव ए जॉब, आप क्या काम करते हैं, आपके पास क्या काम है। तो पहले आपको ऑप्शन मिलता है सैलरीड का, यानी अगर आप कहीं भी जॉब करते हैं आपको मंथली सैलरी मिलता है, चाहे कंपनी में हो या गवर्नमेंट हो, तो आप सैलरीड ऑप्शन को चूज करेंगे। इसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है सेल्फ एम्प्लॉयड का, यानी अगर आप खुद का काम करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप एक स्टूडेंट है तो स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे, अगर आप हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ सिलेक्ट करेंगे। तो आप अपने हिसाब से अपना कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है, जैसे कि दोस्तों हम यहाँ पे सैलरीड पर्सन को चूज किए हैं, हम जिस भाई का लोन अप्लाई कर रहे हैं वो एक सैलरी पर्सन है। तो आप यहाँ पे पूछा गया व्हाट योर एम्प्लॉयमेंट टाइप, तो आप जिस कंपनी में काम करते हैं वो किस टाइप का काम करते हैं, आप किस टाइप का एम्प्लॉय है, रेगुलर एम्प्लॉय है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पे है या फिर फ्रीलांसर है। तो चलिए हम यहाँ पे रेगुलर एम्प्लॉय को सिलेक्ट करते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे पूछा गया हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग, यानी आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो आप कितने साल से काम कर रहे हैं, कितने साल का आपके पास एक्सपीरियंस है। आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि लेस देन 1 ईयर, 1 से 2 ईयर, 3 से 5 ईयर, 6 से 10 ईयर, ओवर 10 ईयर्स। तो आप अपने हिसाब से अपना एक्सपीरियंस को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कि आप कितने साल से वहाँ पे काम कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों एक्सपीरियंस सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पूछा गया है व्हाट्स द नेम ऑफ योर कंपनी और शॉप, तो आप अपना कंपनी का नाम डालेंगे जिस कंपनी में वर्क करते हैं, या फिर अगर आप किसी शॉप में काम करते हैं या फिर अपना शॉप है तो आप शॉप नेम डाल देंगे। देन इसके बाद आप नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों इसके बाद यहाँ पे पूछा गया है इन व्हाट फील्ड इंडस्ट्री डू यू वर्क, तो आप जिस इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, जिस उद्योग में आप काम करते हैं उस उद्योग का क्या सर्विस है, यानी वो कंपनी क्या सर्विस देती है, फूड सर्विस के लिए है या फिर मैन्युफैक्चरिंग है, कार रिक्शा ट्रांसपोर्टर के लिए है, बैंकिंग फाइनेंस है, फर्म है, आईटी है, कंस्ट्रक्शन है, एजुकेशन का है। तो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे कि आप किस सेक्टर में काम करते हैं। दोस्तों यहाँ पे पूछा गया हाउ मच इज योर एवरेज मंथली इनकम, यानी आप एक महीने में कितना इनकम कर लेते हैं। अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो आपको मंथली में कितना सैलरी मिलता है वो सैलरी को आप यहाँ पे डाल देंगे। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आप एक महीने में कितना इनकम कर लेते हैं वो इनकम आप यहाँ पे डालेंगे। देन नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों इसके बाद पूछा गया है हाउ मच इज योर मंथली फैमिली इनकम, यानी आपके पूरे परिवार का एक महीने में कितना इनकम होता है, वो टोटल इनकम आप यहाँ पे डालेंगे। देन नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको फैमिली इनकम डाल देने के बाद यहाँ पे पूछा जाता है व्हेन डू यू रिसीव योर मंथली इनकम, यानी आप जो मंथली में इनकम करते हैं या फिर कहीं जॉब करते हैं उसका सैलरी आपको किस डेट पर मिलता है, मंथ का किस डेट में आपका सैलरी आपके अकाउंट में आ जाता है। तो आप वो डेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे।
तो दोस्तों आपको पूछा गया है हाउ डू यू रिसीव योर इनकम, यानी आपका जो सैलरी है वो आपको किस मेथड के थ्रू मिलता है। डायरेक्ट बैंक अकाउंट के थ्रू मिलता है या फिर आपको चेक के थ्रू मिलता है या डायरेक्ट आपको हाथों हाथ कैश मिलता है। तो चलिए हम यहाँ पे बैंक अकाउंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है हैव योर एक्सपीरियंस लोन बिफोर, यानी आप कभी पहले भी लोन लिए हैं, लोन से रिलेटेड आपके पास एक्सपीरियंस है, क्या आप पहले भी लोन ले चुके हैं। तो हाँ भाई हम पहले भी लोन लिए हैं, तो हम यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे यस एंड आई अंडरस्टैंड लोन प्रोडक्ट वेल, यानी मैंने पहले भी लोन लिया है और मुझे लोन के बारे में एक्सपीरियंस है। अगर आप पहले कभी लोन नहीं लिए हैं तो आप लास्ट ऑप्शन को चूज करेंगे जिसमें नो आई डू नॉट नो मच अबाउट लोन प्रोडक्ट, यानी मैं लोन के बारे में नहीं जानता हूँ, मैंने कभी पहले लोन नहीं लिए हैं। तो चलिए हम यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन को चूज करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जैसे आप लोन एक्सपीरियंस को सिलेक्ट कर लेते हैं, आपका लोन एप्लीकेशन यहाँ पे देख सकते हैं कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे बताया गया है योर लोन इज अंडर एवुलेशन, यानी आपका लोन एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है और आपका लोन एप्लीकेशन रिव्यू में चला गया है, यानी ट्रू बैलेंस कंपनी के पास चला गया है। वो कंपनी अब आपकी जांच करेगी कि आपके आवेदन में सब कुछ सही है या नहीं, आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो सिंपल आपको नोटिफाई मी व्हेन अप्रूव्ड ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब देख सकते हैं डायरेक्ट आप डैशबोर्ड पे आ चुके हैं। अब दोस्तों जैसे आपका लोन अप्रूव हो जाएगा, आपको मैसेज के थ्रू भी एसएमएस के थ्रू भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि आपका लोन अप्रूव हो चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम डायरेक्ट डैशबोर्ड पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे मेरा लोन एप्लीकेशन इन प्रोग्रेस में है, तो देख सकते हैं अभी इन प्रोग्रेस में है, लेकिन आपको 24 घंटे से लेकर 48 घंटे का वेट करना है। जैसे आप 24 से 48 घंटे वेट कर लेते हैं, आपका लोन एप्लीकेशन अप्रूव कर दिया जाएगा अगर आपके डॉक्यूमेंट में सब कुछ सही होता है। तो दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, कभी कभी 1-2 घंटे के अंदर भी अप्रूव हो जाता है और कभी कभी 24 से 48 घंटे का टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे आपको वेट करना है। अगर आपका डॉक्यूमेंट सब कुछ सही है तो आपका लोन अप्रूव कर दिया जाएगा और आपको डैशबोर्ड पे ही अपना लोन अमाउंट देखने को मिल जाएगा, जितना लोन अमाउंट के लिए आप अप्लाई किए हैं। साथ ही आपको डायरेक्ट यहाँ पे बैंक ट्रांसफर का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो जैसे ही आपका लोन अप्रूव हो जाता है, आपका लोन अमाउंट यहाँ पे शो हो जाएगा। इसके बाद आपको बैंक ट्रांसफर का ऑप्शन मिलेगा, बैंक ट्रांसफर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आप अपना बैंक अकाउंट का डिटेल डालेंगे, जिस बैंक अकाउंट में आप लोन के पैसे को लेना चाहते हैं। इसके बाद आप ट्रांसफर मनी पे क्लिक करेंगे तो आपका पैसा आपके बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप ट्रू बैलेंस ऐप से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और लोन के पैसे को बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस करके दिखा दी है। आशा करता हूं आपको आज की जानकारी अच्छी लगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए और वीडियो को आगे शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।